जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। दोस्तों आज 30 सितंबर और 30 सितंबर को आपका थर्ड शिफ्ट का राशि ग्रुप डी का एग्जाम समाप्त हो गया। तो आज की इस वीडियो में 30 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल पे प्रश्न मिल गए, तो सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपसे विनती है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी साथ साथ ऑन जरूर कर लीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन आप बढ़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का कैसा कैसा प्रश्न देखने को आपको मिला था गया था आईपीएल से, करंट से कि आईपीएल 2022 का विजेता कौन है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका 4 से 5 बार पूछा गया है। नहीं पूछा गया तो आईपीएल से जितना बार प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये बार बार बताते हैं कि आईपीएल 2022 का विजेता कौन है। तो ये दोस्तों आपका गुजरात टाइटन्स जो कि आईपीएल 2022 का विजेता बन गई थी और राजस्थान रॉयल्स खिताब से चूक गया था। मतलब राजस्थान रॉयल्स आपका रनअप टीम रही थी। फाइनल के बाद पुरस्कार वितरण हुआ था। टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले किस खिलाड़ी को क्या राशि मिली थी, ये आप जान लीजिएगा। क्या मिला था, तो ऑरेंज कैप आपको मिला था राजस्थान रॉयल्स के जोस बट्टर को, पर्पल के भी राजस्थान रॉयल्स के युजवेंद्र चहल को मिला था। और टाइटल कौन जीता था, गुजरात टाइटन्स आपका जीता था। आईपीएल में दो नई टीम आई थी, ठीक है। तो पहला आपका गुजरात टाइटन्स, दूसरा आपका लखनऊ सुपर जायंट, दोनों नई टीम थी। और ये आपका गुजरात टाइटन है जो कि आपका नई टीम आते के साथ ही आपका फाइनल जीत गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो सबसे ओलंपिक से पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो कि 2021 में खेला गया था कोविड महामारी के कारण, जो कि 28 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक चला था। इसके बाद दोस्तों आपका टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल पदक की जब बात की जाएगी तो आपका 7 पदक जीता था भारत ने। और इससे पहले भारत ने एक ओलंपिक में इतने ओलंपिक में कभी भी पदक आपका नहीं जीता था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में आपका 1 गोल्ड, आपका ये प्रश्न आया था कि कितने गोल्ड जीते हैं, तो 1 गोल्ड आया था जीता था। इसके बाद 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीता था। तो गोल्ड पूछा गया है तो सिल्वर और ब्रोंज भी आपका पूछा ही जाएगा। तो आप जिसका भी एग्जाम में एक बार माइंड में जरूर रखिएगा। इसके साथ ही 7 पदक जीतने के साथ ही पदक तालिका में जो आपका ओलंपिक में स्थान आया था भारत का, वो 48वां स्थान था। जबकि अमेरिका 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 113 मेडल जीता था और टॉप पे रहा था। तो टॉप पर आपका कौन रहा था, अमेरिका। भारत का स्थान 48वां। भारत ने कितने मेडल जीता, 7 मेडल जीता, जिसमें 1 स्वर्ण था, बाकी 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। सभी फैक्ट्स को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था हिंदी और देवनागरी भाषा किस आर्टिकल में निहित है। तो बात करें दोस्तों आर्टिकल 343, ये दोस्तों आपका आर्टिकल है जो कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसमें आपका उल्लेख किया गया है संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 343 में आपका निहित है। यह आपका प्रश्न आया था कि 343 आपका किससे संबंधित है, या हिंदी और देवनागरी भाषा संविधान के किस आर्टिकल में आपका वर्णित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था आर्टिकल 243 एस से आपका आया था, ठीक है। तो 243 एस से आपका जो आपका आर्टिकल आया था वो देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका वार्ड काउंसलर के चुनाव कितना जनसंख्या होगा तब आपका वार्ड काउंसलर का चुनाव होगा, आपका इससे संबंधित था। ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख से या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। तो आपसे शायद ये कितना लाख से अधिक होगा तो वार्ड समिति का गठन किया जाएगा, 3 लाख आपका देख लीजिए। और जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगा उपवन कर सकेगा। वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगर पालिका का समिति का सदस्य होगा। तो आपका अगर जनसंख्या आया होगा तो 3 लाख हो जाएगा। आपका क्या आया होगा आर्टिकल, तो 343 एस आपका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका लोक रंग नृत्य किस राज्य का त्यौहार है, या लोक रंग त्यौहार फेस्टिवल पूछा गया था, नृत्य नहीं पूछा गया था। तो लोक रंग की जब बात की जाएगी तो आपका सांस्कृतिक त्यौहार है जिसे सभी नर्तक अपने पैरों को आगे रखते हैं और लोक संगीत के साथ अपने कदम को मिलाने का मेल खाते हैं। त्यौहार के दिन मंच लोक नृत्य, संगीत और जातीय नृत्यों के विभिन्न रूपों से प्रदर्शित करता है। साथ ही मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई गई प्रशंसकों हस्तलिपित सुंदर संग्रह को भी देखा जा सकता है। तो आपका लोक रंग जो त्यौहार है आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका भोपाल दिया होगा, तो ज़्यादा अचंभित होने का बात नहीं है। मध्य प्रदेश भोपाल की ही राजधानी है, सॉरी भोपाल ही राजधानी है मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था 10 डायोप्टर का आपका लेंस दिया गया था, आपका फोकस दूरी पूछा गया था, मतलब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया था 10D दिया गया था। इसके बाद एफ का मान आपसे पूछा गया था। तो ये दोस्तों आपका ये फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा अपना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था जिंक H2SO के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा। तो जिंक H2SO4 के साथ अभिक्रिया पे दोस्तों आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो H2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने भी H2 लगाया हुआ, हाइड्रोजन गैस लगाया हुआ, उनका बिल्कुल 100% आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि विद्युत मोटर किस पर काम करता है। तो विद्युत मोटर की जब बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपका विद्युत यांत्रिक मशीन है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अर्थात इसे उपयुक्त विद्युत स्रोत से जोड़ने पर यह घूमने लगता है, जिससे इससे जुड़ी मशीन या यंत्र भी घूमने लगती है। अर्थात विद्युत मोटर जनित का उल्टा काम करती है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पैदा करता है। तो अब देख लीजिएगा आपका क्या प्रश्न इससे बना था। एक दोस्तों आपका आया था मैग्निफिकेशन निकालने के लिए दिया गया था, आपका पूरा मान वगैरह दिया गया था, आपका
पूछा गया था मैग्नीफिकेशन निकालने का, तो आप देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन आया था। इसके अलावा दोस्तों चेरापूंजी आपका आया था कि चेरापूंजी कहाँ है, किस राज्य में है, तो आपका मेघालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चेरापूंजी की बात करें दोस्तों आपका जिसका स्थानीय और आधिकारिक नाम सोहरा है, भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स के जिले में किसी बस्ती है। ये शिलोंग से 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये स्थान दुनिया भर में मशहूर है। हाल ही में इसका नाम चेरापूंजी से बदलकर सोहरा रख दिया गया है। तो आपसे ये पूछा गया था चेरापूंजी कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, तो आपका मेघालय 100% बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था अवतल दर्पण में फोकस कैसा होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दोस्तों हमेशा धनात्मक होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होता है। तो आप देख लीजिएगा आपका अवतल दर्पण आया था कि उत्तल दर्पण आया था, आपको दोनों को बताती है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दूरी में फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि उष्मा किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रश्न दोस्तों आपका आया था। तो ऑप्शन के अनुसार आपका बना लीजिएगा, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि कौन सा मेटल का अभिक्रिया ज़्यादा है, आपको ऑप्शन दिया गया था सोना चांदी इस तरह ब्रॉन्ज करके। तो आप इस ऑप्शन से बनने वाला प्रश्न, तो ऑप्शन आपके पास क्लियर है तो ऑप्शन बताइए। इसके बाद एक प्रश्न और आया था आपका कि H2+O2 कैसी अभिक्रिया है। तो H2+O2 की जब बात की जाएगी दोस्तों तो ये आपका समायोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि युवा बंगाल आंदोलन। तो दोस्तों युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल के क्रांतिकारी बंगाली स्वतंत्र चिंतकों का एक समूह था जो कि कोलकाता के हिंदू कॉलेज से संबंधित था। ठीक है, ये सभी हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी लुई विवियन डिराजियो के अनुयायी थे। डिराजियो हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 तक पदस्थ हैं। तो आपसे शायद यही पूछा गया कि यंग बंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका ये विवियन डिराजियो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपका पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके शास्त्रीय भाषा से प्रश्न भी पूछा गया था। तो शास्त्रीय भाषा को देख लेते हैं। शास्त्रीय भाषा की जब बात की जाएगी तो दोस्तों तो वर्तमान में आपका 6 शास्त्रीय भाषा हैं, जो कि दोस्तों आपका कौन कौन शास्त्रीय भाषा है तो आपको मालूम होगा। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, मलयालम और संस्कृत आपका तेलुगु भाषा है। शास्त्रीय भाषा प्रथम शास्त्रीय भाषा आपका तमिल है, द्वितीय आपका संस्कृत है, तृतीय आपका कन्नड़ है, फिर कन्नड़ और ये तेलुगु दोनों को 2008 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसके बाद आपका मलयालम को 2013 में जोड़ा गया था और उड़िया को 2014 में जोड़ा गया था। सबसे लास्ट में आपका उड़िया को जोड़ा गया है, सबसे पहले आपका तमिल को जोड़ा गया है। तो अपना देख लीजिएगा कि शास्त्रीय भाषा से आपका कौन सा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के सेट में मिले हैं, क्योंकि दोस्तों आपका दशहरा से पहले का लास्ट एग्जाम था, तो सभी लोग घर जाने के लिए आपका बेचैन थे। ठीक है, तो घर आने की बात नहीं, आपके लिए PDF की व्यवस्था की गई है, जो कि जिसमें सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आप जाके ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर दोस्तों आपका रात को भेज दिया जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाकर आप ऐड हो सकते हैं। सभी पर आपको रात को भेज दिया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये हमारा आपसे विनती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।